हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस। आज हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी बुक मैथ के क्लास 10 यानी 5.3 चैप्टर। अब प्रीवियस क्वेश्चन को देखने के लिए ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपका प्रीवियस सारा क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, आप देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4 क्वेश्चन है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 में कितने पद लेने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 636 सम ऑफ यानी कितना पद लेंगे, कितना टर्म्स लेंगे कि मेरा 600 यानी 636 प्राप्त हो जाए। जो एपी जो है स्टार्ट हो रहा है 9, 17 और 25, यानी कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट टर्म हो गया 9। यहाँ से डी फाइंड कर लीजिए, a2 माइनस a1 यानी 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है 636। आप क्या करेंगे, हमें फाइनली हमको एन फाइंड करना है, कितना टर्म्स लेंगे। बहुत ही आसान है, आप ध्यान दीजिएगा। आप मेरे वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। देखिए, एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप सभी लोग जानते हैं कि सम ऑफ एन टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ध्यान दीजिए, वैल्यू पुट करते हैं 636 n/2 2 a इक्वल टू 9 दिया हुआ है n माइनस 1 d इक्वल टू 8। आप क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन क्वेश्चन करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, यानी कितना हो गया, यानी 1272 n 9 दूना 18 हो गया, यानी 8n माइनस 8 हो गया, यानी 1272 n। 18 में से 8 को घटाते हैं तो मेरा 10 प्राप्त हुआ, 8n। आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 10n प्लस 8n हो गया। अब क्या कीजिए, यहाँ से इक्वेशन को स्मॉल करने के लिए आप कॉमन ले लीजिए, यानी हम कॉमन लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं 5n, अब प्लस यहाँ पर 4n स्क्वायर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 से डिवाइड किए 636 प्राप्त हुआ, यानी कह सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको द्विघात संकट रूप में हमको तोड़ देना है। इसको फैक्टराइज करने पर मेरा आंसर फाइंड प्राप्त हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कर पढ़ रहे हैं, हम इसको फाइंड कर दे। देखिए, इसको क्या करेंगे, 5n को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। ऐसा 2 पार्ट होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 2544 यानी 2544 प्राप्त होना चाहिए, और दोनों का ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 5 प्राप्त होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि 53n और 48n में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, और इधर कितना बच गया 636 इक्वल टू 0। आप क्या कीजिए कि आप कॉमन लेते हैं, कॉमन कुछ नहीं मैच कर रहा है, यानी 4n माइनस 53 हो गया। जब देखिए, ध्यान दीजिएगा, 12 कॉमन लीजिए, यानी 12 चौक 48 n प्लस 53 इक्वल टू क्या हो गया 0। ध्यान दीजिएगा, यानी 4n प्लस 53 n माइनस 12 इक्वल टू 0। आप ध्यान दीजिएगा, 4n इक्वल टू माइनस 53 यानी n इक्वल टू माइनस 53 बटा में 4 और n इक्वल टू 12। ध्यान दीजिएगा, पहले हम बहुत बताए हैं कि n इज नॉट पॉसिबल देन नेगेटिव। अगर n का वैल्यू आपको माइनस में आता है तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर n का वैल्यू जो होगा 12 आंसर होगा। यानी हम 12 पद लेते हैं तो मेरा टोटल योग मेरा 636 प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, किसी एपी के फर्स्ट टर्म में 5 दिया हुआ है और लास्ट टर्म में 45 दिया हुआ है।
सम ऑफ nth टर्म 400 दिया हुआ है, तो हमें नंबर यानी नंबर फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है कि सब देखिए ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस लास्ट टर्म। मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में कि जब लास्ट टर्म दिया रहता है तो सम ऑफ nth टर्म फाइंड करने के लिए आप ना Sn = n/2 a प्लस n का आप यूज करिए। यहाँ पर सम ऑफ n तक दिया हुआ है 400 दे दिया है, हमें n का मान फाइंड करना है। a = 5 है और लास्ट टर्म मेरा 45 है, यानी 400/n/2 और दोनों ऐड कीजिए 50 हो गया। यहाँ से डिवाइड कीजिए 25, n = 400/25। यहाँ से 25 से 400 में डिवाइड कीजिए और ऐसा प्राप्त कीजिए। 25 हो गया और 15 25 का 150, यानी n = मेरा 16 प्राप्त हो, यानी 16 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना बहुत ही आसान है, तो आप ये दोनों में से कोई एक को प्रयोग कीजिए, n फाइंड हो सकता है। देखिए n = a प्लस n - 1 d। ध्यान दीजिएगा n = 45, a = 5, n = फाइंड कर चुके हैं 15 - 1 d, यानी 45 - 5 ये 14d हो गया। यहाँ पर 40/14d, d = 40/14 यानी 20/7। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ भी यहाँ पर है ना 16 है, यहाँ पर क्या 16 वैल्यू होगा, यहाँ पर यानी 15 हो जाएगा, यहाँ 15 होगा और यहाँ भी 15 होगा, यानी 8 × 5 = 40, 3 × 5 = 15, नहीं 8/3 ये मेरा आंसर हो गया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, a = 17, n = 350 और सार अंतर 9 दिया हुआ है, तो हमें पदों की संख्या यानी n और पदों के योग यानी Sn हमें फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा n = a प्लस n - 1 d। n दिया हुआ है 350, a का वैल्यू दिया हुआ है 17, n - 1 d, d = 9, पहले से दिया हुआ है 350, ये प्लस है माइनस हो जाएगा n - 1 × 9, यहाँ से घटाइए 10 में से 7 जाएगा, 3 बच गया, 4 में से 1 गया 3 बच गया, ये 3 हो गया। n - 1 डिवाइड कीजिए 9 × 2 = 18, 9 × 63, n = यहाँ पर 9 की 27, 10 × 63 यानी 37 + 1 यानी 38, 38। n के वैल्यू हम फाइंड कर चुके, 38 मेरा हो गया। अब हमें फाइंड करना है Sn। Sn फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा n/2 a प्लस लास्ट टर्म। ध्यान दीजिएगा n = 38/2, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 17 एंड लास्ट टर्म दिया है 350। डिवाइड करते हैं, 19 हो गया। अब ये दोनों ऐड कीजिए 7 और 5 × 1 = 6 हो गया, 3 हो गया। दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6973 प्राप्त होगा। आप मेरा वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि एपी के 22 पदों के योग ज्ञात करना है, जबकि इसमें कॉमन डिफरेंस 7 दिया हुआ है और 22वां पद 149 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा 22वां पद 149 दिया है, तो 22वां पद को तोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस 21d = 149 हो गया, यानी a नहीं दिया हुआ है 21, d दिया हुआ मेरा 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 149 हो गया, तो a = 149, ये प्लस में आ जाएगा माइनस में, 21 × 7 = 147 हो गया। यहाँ से घटा सकते हैं यानी 2, यानी फर्स्ट टर्म हम फाइंड कर चुके हैं कि मेरा 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो s 22 यानी फॉर्मूला हो जाएगा 22/2 और प्रथम पद और 22वां पद। जब 22 पदों का योग ज्ञात करना है, 22वां पद मेरा लास्ट पद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये मेरा 11 हो गया, यानी पहला पद
हम 2 फाइंड कर चुके हैं और 22वां पद 149 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 11 दोनों को ऐड किए 151 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 11 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने के लिए छोटा सा ट्रिक होता है। ध्यान दीजिएगा, अंक को ऐड कीजिए, एक के एक लिखिए और 5 और 1 दोनों जोड़िए 6 हो गया, 5 और 1 जोड़िए 6 हो गया और 1 को 1 आप नोट कर दीजिए। इस प्रकार आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्वेश्चन कि 51 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेकेंड टर्म दिया हुआ है और थर्ड टर्म दिया हुआ है। बहुत ही आसान है, तो आप यहाँ से डी फाइंड कर सकते हैं। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटा दीजिए, यानी 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। यानी यहाँ से हम डी फाइंड कर चुके हैं। अब हमें क्या कर लेते हैं, A2 से आप क्या कीजिए ना, A2 से आप प्रथम पद निकाल लीजिए। A2 इक्वल टू A प्लस डी हो गया और सेकेंड टर्म 14 हो गया। यहाँ से डी के वैल्यू पुट कीजिए, यानी A इक्वल टू 14 माइनस 4 यानी 10। यहाँ से हम A के वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब देखिए हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 पदों का योग ज्ञात करने का मतलब आपको n का वैल्यू दे दिया है कि n इक्वल टू 51 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए पहले तो फॉर्मूला लिखना होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, आपको वीडियो छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम ऑल क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना करके, इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। बहुत से चीज बताएंगे। n इक्वल टू 51 हो गया बाई 2 a इक्वल टू एक वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 10 हो गया है और n 51 माइनस 1 डी मेरा दे दिया होगा। यहाँ पर डी फाइंड किए थे, डी इक्वल टू डी से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डी मेरा 10 हुआ है, नहीं सॉरी डी यहाँ 4 यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा डी कितना है 4 है। यहाँ पर 51/2 हो गया, यहाँ पर 10 तो जब 20 हो गया, यानी 50 गुना 4। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप 51/2 यानी 20 प्लस 50 चौके 200 हो गया। 51/2 यानी 220। यहाँ से घटा दीजिए 10 हो गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, एक हो गया, 5 1 6 हो गया, 5 की 5 1 0। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताए हैं कि 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि अंक को जोड़िए, 1 5 1 6 5 के 5 और 1 0 अधिक है, और 0 को हम लिख दिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि n पदों का योग क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें जब 7 पदों का योग 49 है, 17 पदों के 289 है और n पदों का योग पूछा है। यहाँ से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब 7 पद दिया हुआ था तो 7 के स्क्वायर हुआ, n 49 हो गया। और उसी प्रकार 17 पदों का योग दिया था तो 17 के स्क्वायर यानी 289 हो गया। तो उसी प्रकार जब n पदों का योग पूछा है तो n स्क्वायर होना चाहिए। तो अब देखिए सॉल्यूशन के बाद पता चलेगा कि n स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। ध्यान दीजिए इस पर a7 इक्वल टू 49 हो गया। इसको हम क्या कर तोड़ते हैं, n/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49 हो गया। यहाँ से आप हटा सकते हैं, 7 7 49 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 14 हो गया। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसको तोड़ते हैं, a17 इक्वल टू 289 दिया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए आपको हम बार बार कर रहे हैं, वीडियो छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अंत तक जरूर देखिएगा। 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी 289 हो गया। 17 से डिवाइड कर दीजिए, 17 हो गया। 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 दूना कितना हो गया 34 हो गया। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्यूशन कीजिए। 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 और 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। माइनस माइनस माइनस, यहाँ से घटाइए, -10 हो गया।
ये 20 हो गया, माइनस में कट गया, डी इक्वल टू 2। यहां से हम डी के वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, डी इक्वल टू कितना हो गया 2। आप यहां से वैल्यू पुट कीजिए और ए के वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, 2a प्लस 6 d इक्वल टू 2, 16 हो गया, 2a इक्वल टू 16 माइनस 12 यानी 16 माइनस 12 यानी घटा सकते हैं, यहाँ पर 2 हो गया, डिवाइड किए यानी a इक्वल टू 1। a के वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं, अब हमें एसएन फाइंड करना है। तो एसएन इक्वल टू एसएन इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कीजिए, n के वैल्यू नहीं दिया हुआ है, 2a एक इक्वल टू 1, n माइनस 1 और d इक्वल टू 2, n बाई 2, 2 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 2n माइनस 2, यहां से कटा सकते हैं n बाई 2, 2n, 2 से 2 कटा दीजिए n इंटू n यानी n स्क्वायर। यहां से मेरा साबित हो गया कि जब 7 पदों की योग 49 होगा और 17 पदों के योग 289 होगा तो मेरा n पदों के योग भी n स्क्वायर यानी n स्क्वायर होगा। सब स्क्वायर पर इसलिए भी स्क्वायर पर होगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।